ही साथियों, राजस्थान पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तेवर अपनाया है। राजस्थान में वर्तमान भाजपा सरकार को लेकर कड़ी चेतावनी दे दी है। आज इस वीडियो में जानेंगे कि क्या राजस्थान की वर्तमान सरकार इसी साल 2026 में पंचायत चुनाव करवा पाएगी। क्या मसला है कि राजस्थान में पंचायत चुनाव अटका हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी चीजों पर रोक लगाई है। अगर आप भी राजस्थान के होंगे तो आपको यह खबर जरूर देखनी चाहिए और समझनी चाहिए और अपना राय देना चाहिए कि क्या वर्तमान की भाजपा सरकार पंचायत चुनाव ठीक से करवा पाएगी या नहीं करवा पाएगी। पहले आप खबर देखिए और पढ़िए साथियों। राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 को लेकर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, दे दी कड़ी चेतावनी। एससी के फैसले से मचा हड़कंप। अब यहां पर आप देखिए साथियों, मामला क्या है, राजस्थान पंचायत चुनाव की क्यों यहां पर चर्चा में है। जैसा कि आपको पता है, हाई कोर्ट ने 15 अप्रैल तक का समय दे रखा है वर्तमान भाजपा सरकार राजस्थान को, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या दखल दिया है यह भी आप जान लीजिए। राजस्थान में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है। मुख्य कारण यहां भी है। विवाद का कारण क्या है यह भी आप जान लीजिए साथियों। पंचायत सीटों का डिलिमिटेशन, सीमा निर्धारण, ओबीसी आरक्षण का सर्वे और रिपोर्ट, चुनाव कराने की समय सीमा, इसी को लेकर मामला अदालत तक पहुंच गया है साथियों और सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा है और भाजपा सरकार को चेतावनी भी दी है। अब यहां पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला दिया है, यह भी पहले बारीकी से आप समझिए, फिर आगे वीडियो में जानेंगे साथियों। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पंचायत चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बात सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत सीटों से डिलिमिटेशन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। इस चुनाव कराने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। अब ये जो याचिका थी वो अड़चन बन रही थी, अब यहाँ पर ये रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट का मुख्य संकेत क्या है यह भी आप जानिए साथियों। पंचायत चुनाव कराने में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कोर्ट का मुख्य यहाँ पर लताड़ है सरकार को। राज्य सरकार को चुनावी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। डिलिमिटेशन को वैध माना गया है। इससे पंचायत चुनाव कराने में कानूनी रुकावट काफी हद तक खत्म होगी साथियों। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो तेवर अपनाए हैं उससे एक बात साफ हो जाती है कि वर्तमान भाजपा की सरकार अब मजबूरन उसको अपने तय समय सीमा पर चुनाव कराने होंगे। अब आगे देखिए हाई कोर्ट की समय सीमा क्या है यह भी देखिए। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश किया है कि 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत चुनाव कराने की कोशिश की जाए, लेकिन अभी कुछ तकनीकी मुद्दे बाकी है साथियों। वो तकनीकी मुद्दे क्या है मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन आज तारीख कितनी है, आप हमारे जितने भी साथी होंगे, 15 अप्रैल आने में कोई बड़ा वक्त नहीं बचा है। अब यहां पर 15 अप्रैल तक पंचायत चुनाव कराने की कोशिश की जाए। क्या आपको लगता है कि वर्तमान भाजपा सरकार इस ढिलमुल रवैये से पंचायत चुनाव संपन्न हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स खुला, इसको लेकर अपना राय दीजिएगा। अब आगे देखिए, सबसे बड़ा पेच ओबीसी आरक्षण, यही सारा मसला का जड़ है साथियों। अब ये क्या है ये देखिए, सबसे बड़ी समस्या ओबीसी आरक्षण को लेकर है। नियम के अनुसार पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए ओबीसी का राजनीतिक प्रतिनिधित्व सर्वे, आयोग की रिपोर्ट, उसी के आधार पर सीट आरक्षण तय। लेकिन अभी ओबीसी की रिपोर्ट पूरी नहीं हुई है, डेटा में कुछ त्रुटियां बताई गई हैं, इसी कारण चुनाव कार्यक्रम में घोषित नहीं हो पा रहा है। अब यही हाल राजस्थान का है, यही हाल उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी अप्रैल और महीने में पंचायत चुनाव होने हैं। लेकिन जो रिपोर्ट वाला मसला है, ये जहां जहां भाजपा की सरकार है साथियों, नोट कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए, वहां पर पंचायत चुनाव को लेकर अटका हुआ है मामला। क्योंकि जो भाजपा की सरकारें हैं, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, वो बहुत ही लापरवाही करते हैं इन सब मामले में, क्योंकि उनको बड़ा चुनाव देखना है, विधानसभा का चुनाव देखना है। अब ये छोटे चुनाव होते हैं, गांव के स्तर के चुनाव होते हैं, इन पर उनकी नजर नहीं होती उतनी। ये सब अधिकारियों के भरोसे होता है। मैं आपको पहले वीडियो में कई बार बता चुका हूं कि जो डेटा पेश किया गया है उसमें बहुत सी गलतियां हैं ओबीसी की यहाँ पर रिपोर्ट यहाँ में। अब हमारे जितने भी साथी होंगे आप अपना राय इसको लेकर जरूर दीजिएगा। अब आगे देखिए, सरकार और चुनाव आयोग में टकराव क्या है ये भी जानिए, आप समझिए साथियों। राजस्थान में इस समय दो पक्ष हैं, एक राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग कह रहा है पहले आरक्षण तय करो, फिर हम चुनाव तारीख घोषित करेंगे। यही वजह है कि चुनाव में
देरी हो रही है। यानी निर्वाचन आयोग कह रहा है कि पहले आरक्षण आप तय कीजिए भैया, फिर हम चुनाव की तारीखें घोषित करेंगे। बिना आरक्षण तय किए चुनाव कैसा घोषणा हो जाएगी? यानी बिना चूल्हा बारे आप चाय बना लोगे? इस चीज को आपको ध्यान देना है साथियों। अब देखिए वर्तमान सरकार की तैयारी क्या है ये भी जान लीजिए। राजस्थान की वर्तमान सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए कई काम शुरू कर दिए हैं। पंचायत क्षेत्रों का डिलिमिटेशन पूरा, मतदाता सूची अपडेट, पंचायत चुनाव में एक बदलाव, कानून में बदलाव। एक बड़ा बदलाव हुआ है, ये जान लीजिए आप। बदलाव क्या है? 2 से ज्यादा बच्चे होने पर चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर जो नियम लगाए गए थे उसको खत्म कर दिया गया है, बंद कर दिया। अब आपके 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो आप राजस्थान में बड़े आराम से पंचायत चुनाव लड़ सकते हो। इससे ज्यादा लोगों को चुनाव लड़ने का यहाँ पर मौका मिलेगा, आप सभी को पता है। अब आगे देखिए, अभी राजस्थान में पंचायत चुनाव क्यों नहीं हो पा रहा है ये भी समझिए। मुख्य कारण 3 है। क्या है? ओबीसी आरक्षण का सर्वे पूरा नहीं है, आयोग की रिपोर्ट लंबित है, सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच प्रक्रिया को लेकर विवाद मचा हुआ है। यानी सास पतों का झगड़ा राजस्थान पंचायत चुनाव में चल रहा है, चुनाव आयोग वर्सेस सरकार में। अब आगे देखिए, अब क्या होगा? संभावित स्थिति, पहले ओबीसी आयोग रिपोर्ट देगा, उसके बाद सीटों का आरक्षण तय होगा, फिर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीख घोषित करेगा। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार 2026 में ही पंचायत चुनाव कराने की संभावना है, क्योंकि अप्रैल में कार्यकाल हो सकता है पूरा हो रहा हो। अगर मेरी जानकारी के अनुसार, अगर ये जानकारी गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सही कर सकते हो साथियों। अब ये देखिए, आखिरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने डिलिमिटेशन पर रोक नहीं लगाई है, चुनाव का रास्ता खुला है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के कारण चुनाव अटके हुए हैं। सरकार तैयारी कर रही है पर तारीख अभी तय नहीं है। अब वही सरकार बीरबल का खिचड़ी बना रही है साथियों, आप सभी को पता है। अब हमारे जितने भी राजस्थान के साथी होंगे, हमारे कहे हर बात से अगर सहमत होंगे तो अपना राय दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय राजस्थान।